मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का फोर्थ एक्सरसाइज यानी 3.4। ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला एक्सरसाइज 3.4। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये दे रखे हैं, आपको क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। उसको देखना है और कंपेयर करने, उसको ट्रू फॉल्स को बताना है। देखो फर्स्ट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? ठीक है ना। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल में नहीं होंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का तो होता है और आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखेंगे ये। तो ये क्या है? फॉल्स। ठीक है। उसी तरह देखिए, ऑल रोम्बोसेस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होते हैं? रोम्बस में चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और पैरेललोग्राम और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या है? आमने सामने क्या जो ऑपोजिट साइड्स है आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब रोम्बस में क्या होते हैं? रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड पैरेलल। और इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है ना। एटलीस्ट टू साइड्स तो इक्वल होंगे ही। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है ना। जैसा हमें पता है स्क्वायर्स को स्क्वायर्स होता है। ठीक है ना। स्क्वायर्स में क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का तो पैरेलल भी होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? अपोज रोम्बस में भी होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल। एंड रेक्टेंगल में भी होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। डी नंबर देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? रेक्टेंगल्स कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सही है? नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं ना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। हमें पता है काइट्स कैसे होती है। काइट्स होती है ना। इसमें क्या होते हैं? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये तो काइट्स में होते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या होगा ये? ऑल काइट्स आर रोम्बस। नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है? ये फॉल्स होगा। एफ नंबर क्या है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ऑल रोम्बसेस, रोम्बस क्या होते हैं? ठीक है ना। रोम्बस में क्या चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्या कह रहा है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स।
हो सकता है, ये ऑल रॉम्बसेस आर काइट्स हो सकते हैं, क्योंकि काइट्स में क्या है, एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, और ठीक है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है, ये क्या है, ट्रू। अब एक चीज देखना, ऑल काइट्स रॉम्बस नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल रॉम्बस काइट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज देख लेना। अच्छा, जी नंबर क्या है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ऑल कोई भी पैरेललोग्राम है, क्या कह रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। देखिए जी नंबर, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, फोर साइड्स, टू opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, opposite angles are equal। और ट्रेपेजियम में क्या है, एटलीस्ट टू साइड्स पैरेलल होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स, टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेललोग्राम में क्या है, फोर टू पेयर साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों जो आमने सामने, चारों जो आमने सामने की भुजा होती है वो पैरेलल होती है। और ट्रेपेजियम में क्या है, केवल एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एटलीस्ट वन पेयर तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। उसी तरह देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जैसे हमने कहा था कि ट्रेपेजियम में कम से कम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, और स्क्वायर्स में क्या होते हैं, दो पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। तो नाउ ये हो गया, समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।